हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टाटा कंज्यूमर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी जानेंगे। और यहाँ पे जो रीसेंट टाइम में कुछ न्यूज़ आती हुई दिख रही हैं स्टॉक से रिलेटेड, जो कि कहीं ना कहीं एज अ शेयर होल्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब भी इंपॉर्टेंट है, या होल्डिंग है तब भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसलिए खरीदना बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर जो दिख रहा है उससे भी स्क्रीन पे आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लें और तभी वीडियो में आगे प्रोसीड करें। तो अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर की। तो सबसे पहले इसमें हम जो शेयर में न्यूज़ जानेंगे कि आखिरकार न्यूज़ क्या है। तो पहली न्यूज़ जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इंडिया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टू बाय कैपिटल फूड्स फॉर $616 million। तो इनका ये कहीं ना कहीं टाटा कंज्यूमर एक्विजिशन कर रही है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है, तो इंडिया टाटास कंज्यूमर प्रोडक्ट विल बाय कैपिटल फूड्स फॉर एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 51 बिलियन रुपीज, इट्स सेड इन एन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को न्यूज़ आती हुई देखी है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं कैपिटल गुड्स को, फूड्स को, गुड्स नहीं सॉरी, अगर हो सकता है मैंने गुड्स बोल दिया हो पहले भी, तो कैपिटल फूड्स है यहाँ पे। तो कैपिटल फूड्स को वो 51 बिलियन रुपीज में खरीदेंगे। द कंपनी विल इनिशियली बाय 75% स्टेक इन कैपिटल गुड, 75% का स्टेक लेंगे, मतलब कि मेजर कंट्रोल कहीं ना कहीं इनका ही होगा। विच मैन्युफैक्चर, अब ये कैपिटल फूड्स जो है ये काम क्या करती है, तो विच मैन्युफैक्चर पैकेज फूड्स, पैकेज फूड बनाती है ये, मतलब पैकेज मतलब जो बंद बंद होता है, जो आप मार्केट में आपको जो मिलते हैं। एंड कॉन्डिमेंट्स सच एज, और जिसकी चटनी बनाती है, सॉसेस बनाती है, नूडल्स बनाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये बनाती है। और इनके ब्रांड का नाम है चिंग सीक्रेट एंड स्मिथ एंड जोन्स ब्रांड। तो इस ब्रांड के नाम के अंदर ये कंपनी चटनी बनाती है, सॉस बनाती है, तो ये इनका काम है। इट विल बाय द रिमेनिंग 25% स्टेक इन मुंबई बेस्ड फर्म विद इन 3 ईयर्स। और जो बाकी के जो 25% स्टेक जो कैपिटल फूड्स में बच रहे हैं, वो आने वाले 3 सालों के अंदर टाटा कंज्यूमर खरीद लेगी। और टाटा कंज्यूमर टू सीक टू एंटर न्यू हाई ग्रोथ कैटेगरी इन द फूड एंड बेवरेज स्पेस। और टाटा कंज्यूमर जो है इसमें एंट्री लेना चाहती है, क्योंकि टू एंटर न्यू हाई ग्रोथ कैटेगरीज, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे हाई ग्रोथ कैटेगरीज हैं फूड एंड बेवरेज स्पेस में। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे नीचे दे रखा है $1 की वैल्यू जो है 82.7996 है, ठीक है। तो ये जो है ये ओवरऑल न्यूज़ है। तो कैपिटल फूड्स को वो एक्विजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक ये कंप्लीट भी हो चुका है। तो यहाँ पे ये चीज़ पहली न्यूज़ है, अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है तो इसे चेकआउट करना पड़ेगा, लेकिन न्यूज़ ये है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे अगर आप और न्यूज़ की बात करोगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ स्टारबक्स से रिलेटेड भी यहाँ पे न्यूज़ आता हुआ दिखा है। तो स्टारबक्स भी इनका है, स्टारबक्स इंडिया टू मोर देन डबल स्टोर काउंट टू 1000। तो यहाँ पे जो इनके स्टोर काउंट जो है अभी 1000 तक पहुंच जाएंगे 2028 तक। तो इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, टाटा स्टारबक्स, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टारबक्स एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो स्टारबक्स क्या है, मतलब टाटा स्टारबक्स क्या है, तो एक जॉइंट वेंचर है, दोनों का मतलब कि हाथ मिला रखा है, दोनों ने पार्टनरशिप कर रखा है, किसके बीच में, स्टारबक्स के बीच में और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बीच में ये एक पार्टनरशिप है। सेड ऑन ट्यूसडे इट प्लान्स टू ऑपरेट 1000 कैफेज इन इंडिया। उनका कहना है कि वो इंडिया में 1000 कैफे जो है मतलब कि खोलेंगे टोटल, ठीक है। एंड डबल इट्स वर्क फोर्स बाय 2028। और इनका जो वर्क फोर्स जो है उसे भी ये डबल कर देंगे। एमिड फियर्स कंपटीशन फ्रॉम लोकल चेन। और क्यों करेंगे ये ऐसा, क्योंकि जो कंपटीशन इनको मिल रहा है उसके कारण ये ऐसा करेंगे। तो सिंस ओपनिंग द फर्स्ट कैफे इन अक्टूबर 2012, तो 2012 में टाटा स्टारबक्स का पहला कॉफ़ी शॉप खुला था यहाँ पे। टाटा स्टारबक्स स्टोर काउंट हैज़ ग्रोन टू 390। अभी तक 390 टाटा के स्टारबक्स के टोटल मतलब कि ये जो है टाटा स्टारबक्स है 390 स्टोर है, ठीक है। और इट हैज़ ओपन 57 स्टोर सो फार दिस फिजिकल ईयर एंड हैड एडेड 71 इन द प्रीवियस फिजिकल। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से
एक्सपैंड कर रहे हैं। पिछले से पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे तो उसमें 71 मतलब कि इन्होंने स्टोर खोले थे और अभी जो है 57 स्टोर्स खोले हैं ताकि टोटल इस फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर आप कह सकते हो। ठीक है, द कॉफी चेन सेड इट्स टू प्लान टू एंटर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज इन इंडिया एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्राइव थ्रू एयरपोर्ट। तो ये टीयर 2 सिटीज में जाएंगे, टीयर 3 सिटीज में जाएंगे। ठीक है, और ड्राइव थ्रू एयरपोर्ट बेस्ड एंड 24 आवर कैफे। और इनका ये भी प्लान है कि 24 घंटे ये अपने शॉप को खोल के रखें और एयरपोर्ट यहाँ वगैरह भी जाना की मतलब कि ये फोकस कर रहे हैं। और इट एम्स टू डबल इट्स हेड काउंट टू 8600 और ये शायद अपना वर्कफोर्स जो है अभी 8600 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये जो न्यूज़ है ये आप पढ़ सकते हो बाकी का। तो ये ओवरऑल न्यूज़ है। तो अगर आप थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जब इतना हमने पढ़ाई है, तो यूएस काइंड कंपनीज विद बेंगलुरु बेस्ड कैफे कॉफी डे एंड फॉरेन एंट्री barista among other. It also faced growing competition from the private equity backed Third Wave and Blue Tokia, which have opened about 150 store between them in the last year. तो ये ओवरऑल अगर हम इस पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे कहीं ना कहीं इन लोगों को टाटा स्टारबक्स को काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, ये उसमें बताया गया। ठीक है, तो बेसिकली न्यूज़ यही थी कि कंपनी जो है अपने स्टोर्स को 1000 करने वाली है और ये जॉइंट पार्टनरशिप है बिटवीन स्टारबक्स एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इसका भी बेनिफिट लॉन्ग टर्म में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मिल सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिसेंट टाइम में आती हुई दिखी है इस स्टॉक से रिलेटेड और उसी के कारण स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई अचीव कर दिया। अब यहाँ पे डाउट है, क्वेश्चन है कि क्या अब क्या हो सकता है, हमें क्या खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी मार्केट में न्यूज़ के चक्कर में न्यूज़ जब भी आए अच्छे अच्छे, तब कभी भी उस शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। जनरली जब भी न्यूज़ आए, जब स्टॉक रैली करता हुआ दिखे तो उस शेयर से जनरली दूरी बना के रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में अगर आप खरीद लेते हो और पता चला स्टॉक गिर गया तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैप हो सकते हो। अब यहाँ पे टेक्निकल वाइज बात करें तो स्टॉक काफ़ी मजबूत है, कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि स्टॉक ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है, पहली बात। दूसरी बात, इसके आरएसआई पे ज़रा फोकस करो। आरएसआई यहाँ पे आप रेड देख सकते हो, ओवरबॉट जोन में जा चुका है और 89 टू 90 के आसपास इसका वीकली आरएसआई पहुंचता हुआ दिख रहा है। और जब भी होता है ऐसा तो कहीं ना कहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी करेक्शन आती है। आप यहाँ पे अगर फोकस करोगे तो अगर आपको दिखता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेक्शन में, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 सेकेंड, नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे रेड जो है ये पैटर्न जो है इसमें भी कहीं ना कहीं देख रहे हो 89-90 के आसपास गया था और फिर स्टॉक में काफ़ी अच्छी गिरावट आई और फिर आरएसआई भी ठंडा हुआ। तो आरएसआई काफ़ी मतलब कि गर्म हो रखा है, ओवरबॉट जोन में हम कह सकते हैं अगर लेमन लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसलिए मैं तो दूरी बना के ही रखूँगा। मैं जनरली न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग नहीं करता या इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फिर पैनिक ज़्यादा होता है, बाय सेल ज़्यादा होता है और जितना बाय सेल करोगे उतना पैसा कम बनेगा। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपने कई लोगों से सुना भी होगा और ये चीज़ आप पर्सनल एक्सपीरियंस कर भी लोगे अगर मार्केट में आपने टाइम बिताया तो यहाँ पे खरीदने लायक मुझे लग नहीं रहा है चार्ट वाइज तो, क्योंकि दिख रहा है कितना ओवर हीटेड स्टॉक है। प्लस यहाँ पे जो एक चीज़ और बतानी है मुझे वो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ओवरऑल अगर हम देखें तो एक क्या है, एफएमसीजी प्रोडक्ट बिजनेस है, इनका एफएमसीजी रिलेटेड बिजनेस है और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 87 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे कुछ अच्छे अगर इनको एफएमसीजी कंपनी से कंपेयर करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर 57 के पी पे है। अगर हम बात करते हैं डाबर की बात करते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं 56 के पी पे मिलेगा। मारिको की अगर आप बात करते हो तो ये भी जो स्टॉक है आपको 48-50 के पी पे मिल रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जितने भी एफएमसीजी प्लेयर हैं आपको काफ़ी इससे लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मारिको को आप खरीद रहे हो तो यहाँ पे 48 रुपये दे के आप 1 रुपये कमा रहे हो। वहीं पे अगर आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो 90 रुपीज़ आप पे करके आप 1 रुपये कमाओगे। तो ओवरऑल डबल
पैसा देना पड़ रहा है हमें 1 रुपए कमाने के लिए। तो ये कहीं न कहीं काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट है और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो पॉजिटिव है, तो न्यूज़ पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट आएगा, आएगा ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कितने फिर पता चला और आरएसआई ओवरहीटेड जाता हुआ दिख रहा है, ओवरबॉट ज़ोन में है, तो यहाँ पे बच के रहना ही मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा और हमारे स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कहीं न कहीं शेयर से दूरी बना के रखना ही मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करें। ये कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।